एवरीवन। अपने प्रेगनेंसी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीनेज प्रेगनेंसी यानी कि अगर माँ 18 साल से कम उम्र की है तो उसमें आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आज मैं आपको बात करती हूँ नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, प्रेगनेंसी तो नॉर्मल है और प्रॉब्लम कभी भी कहीं भी किसी को भी आ सकती है। तो जो रूटीन के टेस्ट हैं वो तो करवा ही लेना चाहिए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों पे नजर रखी जा सके। तो जैसे ही पीरियड मिस होता है तो हम लोग मॉर्निंग सैंपल से एक यूरिन टेस्ट तो करवा ही लेते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग रूटीन के ब्लड चेकअप भी करवा लेते हैं जिसमें वही हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड ग्रुप और सारे वायरल मार्कर, HIV, HbA1c, BDRL और थायराइड हार्मोन और किडनी फंक्शन और लीवर फंक्शन टेस्ट पूरा करवा लेते हैं। और साथ में इसके 6 से 8 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए बच्चे की धड़कन देखने के लिए, क्योंकि 2 महीने में धड़कन बच्चे की आ जाती है। और कभी कभी जब आपको प्रेगनेंसी के बारे में डाउट हो, आपको लगे कि आपका यूरिन टेस्ट क्लियर नहीं आ रहा है, एक लाइन बहुत डार्क है, एक लाइन थोड़ा लाइट सी आ रही है, तो उस केस में आपको एक हम लोग कंफर्म कराने के लिए बीटा एसटीजी ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इससे पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी यानी कि जो बच्चा रुका है ये हेल्दी है कि नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको टेस्ट करा करके ये पता चल जाता है कि बच्चा आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या दवा से आपको फायदा होना है कि नहीं होना है। तो कई बार डॉक्टर बीटा सीजी टेस्ट करा करके कुछ दवाइयां दे करके देखती हैं कि अगर बच्चा समय से बढ़ रहा है तो दोबारा हम लोग अल्ट्रासाउंड से फिर कंफर्म कर लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही है। और अगर बच्चा सही नहीं बढ़ता है तो उसको हम लोग डीएनसी की सलाह देते हैं। इसके बाद आजकल कुछ टेस्ट लोग एक्स्ट्रा करवाते हैं, जैसे कि एक होता है एंटी स्कैन। इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा जाता है जो कि 11 से 14 हफ्ते में होता है। एक तरह से जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स बच्चे में होती हैं उसको रूल आउट करने के लिए होता है। इसके साथ में कुछ कुछ डॉक्टर डबल मार्कर टेस्ट भी करवाती हैं। तो कुछ टेस्ट तो हॉस्पिटल में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अगर नहीं होते हैं और आपकी डॉक्टर समझ रही है कि आपको कराना जरूरी है तो आपने करवा लेना चाहिए। और कुछ टेस्ट जैसे बड़े हॉस्पिटल लोहिया में या संजय गांधी में या हो सकता है आपके क्वीन मैरी में होते हो, तो अगर डॉक्टर ने सजेस्ट करा तो वो जरूर कराइए। इसके बाद हम चलते हैं चौथे महीने के टेस्ट के बारे में, यानी कि अपना सेकंड तिमाही के बारे में। मतलब शुरू के 3 महीना एक टाइम हो गया, 3 से 6 महीने का एक टाइम हो गया, और फिर 6 से लेकर के 9 मंथ तक का जो अलग टाइम तीसरी तिमाही हो गई। तो सेकंड वाला जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें पूरा बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एक हम लोग कराते हैं टीफा टेस्ट जो कि बहुत जरूरी है बच्चे की पूरी एनोमली के बारे में, यानी कि बच्चे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स सही बने हैं कि नहीं बने, में इसके बारे में डिटेल जानकारी देता है। तो ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। आजकल कुछ कुछ हॉस्पिटल में इसकी सुविधा है, और नहीं अगर होता है तो डॉक्टर इसको बाहर से करवा लेते हैं। तो ये तरह से कराना आजकल जरूरी माना जाता है कि बच्चे के इंटरनल ऑर्गन सही बनेगी। और अगर सही बना नहीं होता है तो हम लोग इस केस में फिर बच्चे को अबॉर्ट करवा देते हैं, यानी कि उसकी सफाई करा दी जाती है, जो कि लीगल भी है। क्योंकि आजकल जो अबॉर्शन का टाइम हो गया वो 24 वीक्स हो गए। जनरली तो 20 वीक्स मानते हैं, लेकिन कुछ खास केसेस में इसको 24 वीक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये लीगल है और सेफ भी है, और जरूरत पड़ने पर कराया भी जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोग ये कंजेनिटल एनोमली देखने के लिए जो टीफा टेस्ट करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड, और एक पूरा रूटीन का ब्लड वाला और सारे यूरिन का टेस्ट एक बार फिर से करवा लेते हैं। अब चलिए आता है लास्ट सेमेस्टर, यानी कि लास्ट के 3 महीने, यानी कि 7, 8, 9 महीने पे। इस समय पे पूरा एक बार ब्लड का स्कैन फिर से होता है देखने के लिए कि अब जब बच्चा 7 महीने का हो गया है तो उसमें खून की कितनी कमी है, कोई यूरिन में प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड भी कराना जरूरी होता है देखने के लिए कि बच्चा आपका उल्टा है, सीधा है, पानी कितना कम है, गले में कोई कॉर्ड तो नहीं फंसी है, उसका प्लेसेंटा कहाँ पर है, और बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग ब्लड शुगर कैपी टेस्ट, जिसको हम लोग GTT बोलते हैं, इसको भी कराना जरूरी है, कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। कि ये कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट में शुगर की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। शुगर की प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ पेशेंट में देखा गया है कि BP की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, थायराइड भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, और साथ साथ में उसका जॉन्डिस भी बिगड़ जाती है। तो ये सब हाई रिस्क केसेस पेशेंट में आते हैं। इसका एक अलग से टॉपिक नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे।
तो इसमें हम लोग 7 8 9 मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम लोग ऑलमोस्ट सारे टेस्ट और एक स्कैन फिर से करवाते हैं। और अगर जरूरत पड़ने पर अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो इस केस में हम लोग कलर डॉपलर टेस्ट भी करवा लेते हैं। एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स में कितना ब्लड फ्लो है, कि उसके सारे ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कहीं पर भी अगर कोई ब्लड फ्लो कम दिखता है तो हम लोग बच्चे को फिर इमीडिएट आउट करने की बात करते हैं। तो और लास्ट महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को आपको नॉर्मल डिलीवर करवाना है कि ऑपरेशन से बच्चा करना है। तो ड्यू डेट से 15 दिन पहले आप अपना एक स्कैन करा लीजिए देखने के लिए कि बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का लाई सीधा है या उल्टा है, और बच्चे का प्लेसेंटा कहाँ पर है, बच्चे के गले में कॉर्ड तो नहीं है, और पानी कितना है। अगर इसमें भी कुछ खतरा होता है तो हम लोग मरीज को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। जैसे बच्चा उल्टा है, तो मैंने पहले भी बताया था, पहला बच्चा अगर उल्टा होता है तो फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी रिस्की होती है। गले में अगर 2 3 बार कॉर्ड फंसी हुई है तो ये भी रिस्क है, नॉर्मल डिलीवरी में टिकट लगती है और टाइम भी लगता है। ऐसे में कभी कभी बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो ये सब चीजें शॉर्टकट करने के लिए हम लोग पेशेंट को सिजेरियन की सलाह देते हैं। और मान लीजिए उसका पानी कम है, अगर पानी कम होता है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं अच्छे से होती है, तो इस केस में भी सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी जाती है। और अगर उसका प्लेसेंटा नीचे है जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसको हमने पहले भी बताया था कि इस केस में हम लोग सिजेरियन डिलीवरी के बारे में मरीज को राय देते हैं। अच्छा, अब आपको जो ये आपका थर्ड महीने से जो कार्ड बन जाता है फोर्थ महीने से, ये भी बहुत जरूरी है। आप जितनी बार डॉक्टर के पास जाएं तो आपका बीपी, वजन, बच्चे की धड़कन और आपके पैरों में कोई स्वेलिंग तो नहीं है या और कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके पूरा पूरा चार्ट में मेंशन होता है। तो ये जब भी आप अपने हर महीने स्कैन के लिए जाते हैं, हर महीने जांच के लिए जाते हैं, तो ये जांच भी आपकी जरूर देखी जाती है। तो इसका एक प्रॉपर कार्ड बनता है, इसमें महीने महीने बच्चे वेट चेक होता है। तो ये पता लगता है कि अगर मरीज का वेट बढ़ रहा है इसका मतलब बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है। और कभी कभी ये होता है कि मरीज का वेट नहीं बढ़ता है, तो उस केस में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देते हैं और जांचें एक्स्ट्रा कराई जाती हैं देखने के लिए कि अल्ट्रासाउंड वगैरह में कि बच्चे का वेट सही से नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि रूटीन के टेस्ट में कराना बहुत जरूरी है। और जब उसकी डिलीवरी की डेट आ जाती है तो फिर डॉक्टर आपको चेक करके आपको उसी हिसाब से सलाह देती है कि आपने नेक्स्ट अब कब ट्राई करना है। मान लीजिए आपकी डेट निकल गई तो 1 2 दिन तो हम लोग ट्रायल देते हैं, देख लेते हैं कि भाई अगर धड़कन ठीक है तो हम, और बच्चा अगर सम नीचे आ गया है तो हम लोग नॉर्मल का वेट करते हैं। और अगर समय गुजरने के बाद भी जो आपको डिलीवरी की डेट दी जाती है उसको हम लोग ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। अगर उससे समय से ज्यादा ऊपर हो गए हैं और बच्चा समय से नीचे नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ लगती, तो हम लोग सिजेरियन की सलाह देते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल रूटीन चेकअप और टेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट आपको बताऊंगी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। मतलब कि जो पेशेंट 30 या 30+ वाले एज ग्रुप के हैं, या जिनमें और कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस तो नहीं है, या जिनकी प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी है, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।